हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन टूडेज वीडियो क्लास। आज के इस क्लास में हम लोग लेसन 2 जिसका पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसका पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार उसको देख लेते हैं। पार्ट 1 में मैंने आप लोग को 4 डिजिट नंबर्स ऑन अबैकस और ये प्लेस वैल्यू एंड फेज वैल्यू, मतलब ये जो शुरू के 3 टॉपिक्स हैं इसको हम लोग कवर कर लिए थे, और साथ ही साथ इस टॉपिक्स से रिलेटेड जो हमारा एक्सरसाइज है 2.1 उसको भी हम लोग कवर कर लिए थे। तो आज हम लोग बढ़ेंगे उसका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज न्यूमरल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ से हम लोग बाकी के जो टॉपिक्स हैं उसको वी विल ट्राई टू कवर ऑल दिस टॉपिक्स इन टुडेज वीडियो। ऑलराइट, देखते हैं कितना होता है। तो शुरू करते हैं हम लोग ये टॉपिक नंबर 4, दैट इज न्यूमरल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म्स। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है। एक्सपेंडेड फॉर्म जब हम किसी भी न्यूमरल्स के सभी प्लेस वैल्यूज को प्लस का साइन यूज करके लिखते हैं तो वही उस न्यूमरल का एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाता है। उसका एक एग्जांपल देते हैं आप लोग को। जैसे सपोज कीजिए 125 है, ये एक न्यूमरल है। ठीक है, न्यूमरल है क्योंकि इसमें डिजिट्स यूज हुए हैं, है ना, इसको नंबर भी कह सकते हैं। अब इसमें 1 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 100, 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 20 और 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 5, है ना। 1 प्लेस पे तो 5 ही रहेगा। अब अगर हम इसके बीच में प्लस का साइन यूज करते हैं तो यही जो है इस न्यूमरल का एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाएगा। ठीक है ना, मतलब एक्चुअली में हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना है, हम लोग को बस जो भी डिजिट्स हैं उस न्यूमरल के उन सभी के प्लेस वैल्यूज को लिख देना है और बीच में प्लस का साइन यूज करना है। ठीक है, और ये सीक्वेंस के अनुसार करना है। जैसे यहाँ हमारा फर्स्ट 1 है तो पहले 1 का प्लेस वैल्यू लिखेंगे, फिर 2 है तो 2 का प्लेस वैल्यू लिखेंगे, फिर 5 है तो 5 का प्लेस वैल्यू लिखेंगे। इसी तरह से सभी डिजिट्स का प्लेस वैल्यू लिख देना है, बीच में प्लस का साइन यूज कर देना है, तो वो हो जाएगा उस न्यूमरल का एक्सपेंडेड फॉर्म। एक थोड़ा बड़ा नंबर भी देख लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए 2 1 5 4, एक्चुअली हम लोग 4 डिजिट्स तक ही पढ़ रहे हैं तो ये 4 डिजिट्स का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 कौन से प्लेस पे है, थाउजेंड्स प्लेस पे, 1 हंड्रेड्स प्लेस पे, 5 टेंस प्लेस पे और 4 वंस प्लेस पे। तब हम सभी डिजिट्स का प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो 2 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 2000, 1 का प्लेस वैल्यू होगा 100 और 5 का प्लेस वैल्यू होगा 50 और लास्ट में हमारा 4 डिजिट है, इसका प्लेस वैल्यू होगा 4। तो हमने क्या किया, सभी डिजिट्स का प्लेस वैल्यू लिखे हैं और प्लस का साइन यूज किए, दैट्स ऑल। यही हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। सॉरी। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ ए नंबर। सक्सेसर क्या होगा, किसी नंबर का सक्सेसर क्या होगा या प्रेडिसेसर क्या होगा। अगर आप लेसन 1 का वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें मैंने आप लोग ऑलरेडी बताया हुआ है कि सक्सेसर का मतलब होता है नेक्स्ट नंबर। ठीक है, मीन्स अगर कोई भी आपका एक 4 डिजिट नंबर हो लाइक 1341, अब इसका सक्सेसर क्या होगा, तो इसके नेक्स्ट वाला नंबर, तो इसका नेक्स्ट वाला नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, +1 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2431, मतलब 1342। यही हो जाएगा हमारा सक्सेसर किसका, इस गिवन नंबर का। ठीक है, अब अगर प्रेडिसेसर की बात करें तो प्रेडिसेसर क्या होता है, तो प्रीवियस नंबर। ठीक है ना, इसका उल्टा, सक्सेसर का ऑपोजिट होता है प्रेडिसेसर। तो सक्सेसर हमारा नेक्स्ट नंबर है तो प्रेडिसेसर हो जाएगा प्रीवियस नंबर। आप नाम से भी ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पे प्री लगा हुआ है ना ऑलरेडी, तो प्री होगा तो प्रीवियस नंबर। ठीक है, और जिसमें प्री नहीं होगा वो होगा नेक्स्ट नंबर, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। ये सब थोड़ा याद करने में इजी रहता है अगर इन बातों का हम ध्यान रखें तो, है ना। तो प्रीवियस नंबर क्या होगा, इसी का हम निकालते हैं। 1341 है, इसका प्रीवियस नंबर निकालना हो तो क्या करेंगे, 1 को माइनस कर देंगे। ये सब हम लोग प्रीवियस क्लास में समझे हुए हैं। ठीक है,
तो यही दो बात ध्यान रखना सक्सेसर और प्रेडिसेसर में कि सक्सेसर जब भी निकालेंगे तो +1 करेंगे और प्रेडिसेसर निकालेंगे तो -1 करेंगे। ठीक है, यानी कि जब भी सक्सेसर निकालना होगा तो हम नेक्स्ट नंबर निकालेंगे और प्रेडिसेसर निकालना होगा तो प्रीवियस नंबर निकालेंगे। यही दो बात ध्यान रखना। और ये एक और टॉपिक है जो हमारा अगला एक्सरसाइज हम लोग शुरू करेंगे, उसमें ये सारे टॉपिक्स होंगे जिनको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस एक्सरसाइज जो शुरू करने वाले उससे रिलेटेड। तो ये स्किप काउंटिंग क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। स्किप का मतलब होता है जंप करना, ठीक है ना, ठीक है, टू जंप। लेकिन अब यहां पे हम लोग को काउंटिंग करना है, तो काउंटिंग करने का ये नहीं है कि जंप करके काउंटिंग करेंगे। जंप करने, यहां पे जंप करने का मतलब होगा टू लीव, है ना, मतलब छोड़ छोड़कर काउंट करना है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए आपको मैं बोलूं कि काउंटिंग बाय 2, है ना, राइट नंबर काउंटिंग बाय 2 फ्रॉम 1 to 10। 1 से लेकर 10 तक हमको नंबर लिखना है काउंटिंग बाय 2, मतलब दो काउंट, इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं दो छोड़ छोड़कर काउंट करके लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, अगर सबसे पहले 1 लिखते हैं और आपको 2 काउंट करके लिखना है, तो 1 में 2 काउंट करना मतलब 1 में 2 प्लस करना, तो कितना हो जाएगा, 1 में 2 प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा, है ना। एक्चुअली हमारा क्या आता है, 1 के बाद 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5 आता है, तो ये हो गया हमारा काउंटिंग। लेकिन स्किप काउंटिंग में क्या होगा कि हम छोड़ के काउंट करेंगे। अब कितना छोड़ना है ये आपको क्वेश्चन में रहेगा। जैसे अभी मैंने कहा काउंट बाय 2s, तो 2 छोड़ छोड़कर हम करेंगे, तो 2 छोड़कर मतलब 2 ऐड करके काउंट करेंगे। तो 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11 हो गया। हमको 10 तक लिखना था, तो मतलब हम 9 तक ही इसको लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं स्किप काउंटिंग। अगर आपसे बोला जाए काउंटिंग बाय 10s, राइट 5 नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 15, ठीक है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम 15 से स्टार्ट करना है और 10 काउंट करके लिखना है। तो 15 में 10 ऐड करिएगा हो जाएगा 25, फिर 10 ऐड करिएगा हो जाएगा 35, फिर 10 ऐड करिएगा 45 और फिर ऐड करिएगा तो हो जाएगा 55। अभी मैं 5 नंबर्स लिख रहा हूं, हो सकता है कि कभी 10 नंबर्स भी लिखना पड़े, तो जितना कहा जाएगा उतना हम लोग लिखते जाएंगे, जितना हम लोग को काउंटिंग बाय करके बोला जा रहा है उतना जोड़ जोड़कर, ठीक है ना। तो यही है स्किप काउंटिंग। स्किप काउंटिंग मतलब होता है हम लोग कुछ नंबर को छोड़ छोड़कर काउंट करेंगे, ठीक है, मतलब कंटिन्यूअसली काउंट नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करना है। इसको हम लोग बोलते हैं काउंटिंग, और ये कहलाएगा हमारा स्किप काउंटिंग। अब ये अगर इसको पर्टिकुलर इसको हम बोले तो ये हो जाएगा स्किप काउंटिंग बाय 10s, ठीक है, और ये हो गया था स्किप काउंटिंग बाय 2। तो ये बात ध्यान रखना है। अब इसी बेस पे हम लोग आसानी से जो हमारा अगला एक्सरसाइज होगा उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 2.2, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब देखिए शुरू में ही हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म को सबसे पहले समझते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या कहा था मैंने, सभी डिजिट्स के प्लेस वैल्यू को लिखना है और बीच में प्लस का साइन यूज करना है, तो वो उस न्यूमरल का एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए इसी तरह से हम लोग बनाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहां हमारा न्यूमरल्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, 4 न्यूमरल्स दिए हुए हैं, इन सभी के एक्सपेंडेड फॉर्म को हमें लिखना है। तो देखिए ये हमारा जो नंबर है क्या है 4367। ये 7 जो है 1s प्लेस पे है, 6 10s प्लेस पे है, 3 100s प्लेस पे और 4 1000s प्लेस पे, मतलब 4 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 4000 हो जाएगा। तो उसको आप लिख दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग इज इक्वल टू का साइन यूज करेंगे, वो एरो नहीं लगाना है, ठीक है। तो 4 का प्लेस वैल्यू लिखिए हमने, क्या होगा 4000 प्लेस पे है तो लिख दिए 4000। फिर मैंने क्या कहा है प्लस का साइन देंगे, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट हमारा क्या है 3 है, 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 100 प्लेस पे है तो 300 हो जाएगा। उसके बाद डिजिट हमारा 6 है, तो 6 10s प्लेस पे है तो इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 60। उसके बाद हमारा है 7 1s प्लेस पे है तो इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 7, हो गया। सिमिलरली आपको अगर इस नंबर को एक्सपेंड करना हो तो क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है उसको आप इसी के नीचे लिख दीजिए ताकि आपको क्लियर रहे कि 9 कौन से प्लेस पे है। वैसे तो
4 डिजिट है, आप आसानी समझ सकते हैं, मगर अगर कोई भी डाउट हो तो हम लोग इस तरह से उसको मार्क कर देंगे उसका प्लेस को, तो आसानी से हम लोग लिख देंगे, कोई गलती नहीं होगी। तो 9000 प्लेस पे है तो ये हो गया 9000। अब इसके बाद है 0 100 प्लेस पे। तो मैंने आपको बताया था कि 0 का प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही होता है, चाहे वो किसी भी प्लेस पे हो। तो यहाँ 0 का प्लेस वैल्यू 0 ही होगा, तो हम 0 ही सिंपली लिखेंगे, ठीक है ना। नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई बात नहीं, बट हम लोग अभी लिखेंगे। अब उसके बाद का डिजिट है 1, 1 10 प्लेस पे है तो 1 10 10 होता है। अगेन 3 है उसके बाद का, तो 3 1 3। अब सिमिलरली ये जो दोनों है इसको आप बना लेंगे, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और हो सकते हैं आपके एक्सरसाइज में, आप उसको भी बना लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन का अपोजिट है। इसमें हम लोग को ऑलरेडी एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है और उसको लिखना है हम लोग को शॉर्ट फॉर्म में। तो यहां भी हम लोग कोई दिक्कत ना हो उसके लिए हम लोग सबसे अच्छा रहेगा मार्क कर लेंगे 1s 10s 100s एंड 1000 प्लेस मार्क कर लिए। अब देखिए जो हमारा पहला है यहाँ पे, ये हमारा क्या है 4000 है। 4000 मीन्स यहाँ 4 का प्लेस वैल्यू 4000 है, इट मीन्स 4 कौन से प्लेस पे होना चाहिए, 1000 प्लेस पे होना चाहिए। तो 1000 प्लेस के नीचे उसको हम लोग रख देंगे। सिमिलरली यहाँ पे क्या है 200 है, इट मीन्स 2 को किस प्लेस पे होना चाहिए, 100 प्लेस पे होना चाहिए। तो 100 के नीचे 2 लिख दिए। फिर ये क्या है 60 है, 60 मीन्स 6 टेंस, तो 6 टेंस मीन्स 6 टेंस प्लेस पे आ जाएगा। और ये सिंगल है, सिंगल डिजिट 7 मीन्स 7 वंस होगा, तो ये वंस प्लेस के नीचे 7 आ गया। तो यही जो हम लोग को मिला इसको यहाँ पे लिख देना है। तो ये हो गया हमारा 4 2 6 7। चलिए एक और ये बी नंबर भी देखते हैं। तो पहला हमारा जो नंबर है यहाँ पे 5000 है। 5000 इट मीन्स ये 5 का प्लेस वैल्यू 5000 है, तो इसको हम लोग 1000 प्लेस के नीचे रख देंगे। अब ये देखिए 20 है, 20 मीन्स 2 टेंस, मतलब टेंस प्लेस पे कौन सा डिजिट होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो टेंस के नीचे आप 2 लिख दीजिए। अब ये देखिए 3 है, सिंपल 3 है, तो 3 सिंपल 3 मीन्स 3 वंस, 3 वंस मीन्स वंस प्लेस पे 3, तो यहाँ वंस के नीचे 3 लिख दिए। अब तो कोई डिजिट है नहीं और यहाँ पे एक प्लेस खाली रह गया, तो जो खाली रह गया उसके प्लेस पे हम लोग 0 लिख देंगे। तो क्या नंबर बन गया हमारा 5023, उसी को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसे मार्क करके बनाइएगा तो आपका मिस्टेक नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर क्या होता है बहुत बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं सीधे सीधे, जैसे यहाँ पे ये है 5000 प्लस 20 प्लस 3। अब वो ज्यादा सोचते नहीं है, सीधे सीधे क्या करते हैं इसका फर्स्ट डिजिट इसका फर्स्ट डिजिट और ये वाला डिजिट को लिख देते हैं 523 और गलती हो जाता है उनका। तो इस बात को ध्यान रखना है कि हम लोग पहले इस प्लेस मार्क कर लेंगे और उसके नीचे अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस वैल्यू लिख देंगे डिजिट्स को, और फिर जो खाली बच गया तो 0 लगा के फिर हम लिखेंगे, तो हमारा आंसर जो आएगा वो सही आएगा, ठीक है। तो अब ये हमारा ये 2 क्वेश्चन बच गया। इन 2 क्वेश्चन को आप खुद बनाएंगे, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये दोनों बहुत ही सिंपल हैं। जैसा अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया एग्जैक्टली वैसे ही ये सॉल्व हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। राइट, यहाँ पे ई छूट गया है। राइट द प्रेडिसेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रेडिसेसर लिखना है। प्रेडिसेसर मैंने अभी आप लोग को बताया था, प्रेडिसेसर क्या बताया था एक बार देख लेते हैं। प्रेडिसेसर का मैंने बताया था प्रीवियस नंबर, है ना। मतलब प्रीवियस नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यानी हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, प्रेडिसेसर निकालना है तो 1 माइनस करना है, ठीक है ना। तो जैसे ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए है 3 का, तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूं कैसे आप लोग कॉपी में लिखेंगे, ठीक है ना। क्या करते हैं बच्चे की सीधे ऐसे लिख देते हैं, जैसे ये 4 है 5 6 7 है, इक्वल्स टू करके लिख देंगे 4 5 6 6।
ये सही है, इनका आंसर गलत नहीं है, लेकिन उसको लिखने का तरीका जो है वो कंप्लीटली गलत है। तो इसीलिए मैं आप लोग को बता दे रहा हूं आप लोग कैसे लिखेंगे। दिस इज रॉन्ग मेथड, ठीक है ना, दिस इज नॉट रॉन्ग बट दिस मेथड इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है मैं ये भी बता दे रहा हूं, क्योंकि आपने बीच में किस चीज का सिंबल यूज किया है, इक्वल्स टू का। इक्वल्स टू का मतलब होता है दोनों साइड वाले बराबर हैं, बट बराबर तो नहीं, यहाँ पे 67 यहाँ पे 66 है, इक्वल नहीं है, इसलिए ये मेथड रॉन्ग है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो इसी को आप देखिए कैसे बनाएंगे। सिंपली जो नंबर लिखा है वो लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या दे देंगे, तो जो हम लोग निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं हम लोग, प्रीडिसेसर निकाल रहे हैं, तो इसी को यहाँ पे लिख देना है, द प्रीडिसेसर इज इक्वल टू किसका प्रीडिसेसर, तो इस नंबर का, तो ये नंबर भी यहाँ लिख देंगे और अच्छा रहेगा, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा बट लिख देते हैं हम लोग, है ना। अब क्या करेंगे, तो इस नंबर के ठीक पहले वाला नंबर को लिख देना है, तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप उसको माइनस करके ही लिखें, ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है कई बार कुछ ऐसे नंबर्स आ जाते हैं कि उसका प्रीवियस नंबर को लिखने में बच्चों से मिस्टेक हो जाता है, तो बेहतर होगा कि हम लोग हर बार माइनस करके लिखेंगे तो गलती नहीं होगी। ऑलराइट, अब 7 में से 1 गया 6 में से नथिंग गया तो 6, फिर यहाँ भी सब कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, तो हमारा वही सभी डिजिट्स आ जाएगा, मतलब ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। एक और बना देते हैं, जैसे ये बी या सी बना देते हैं, इस बार ये सी को हम बना देते हैं यहाँ पे। सी में क्या है, 3 2 1 0। अब इसका हमको प्रेडिसेसर निकालना है, तो सबसे पहले तो जो ये हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहे हैं छोटा सा, वो तो लिखेंगे, द प्रेडिसेसर ऑफ 3 2 1 0 इक्वल्स टू, कैसे मैंने बताया यहाँ पे -1 कर देना है, तो क्या हो जाएगा, होता क्या है कि जब लास्ट में 0 होता है ना, तो कई बार बच्चे उसको मिस्टेक कर देते हैं, तो इसके लिए हम लोग जब उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिस्टेक का चांसेस नहीं रहेगा। अब ये 0 है, 0 में से 1 नहीं जाएगा, तो एक बोरो करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। अब 10 में से 1 गया 9, 0 में से नथिंग गया 0, और फिर ये 2 और 3 ऐसे ही हो जाएगा, तो हमारा ये हो गया आंसर, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना है, तो कभी भी हमारा आंसर गलत नहीं आएगा, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, आई एम श्योर सक्सेसर फाइंड करना होगा हम लोग को। अच्छा, एक बात और बता दें कि ये जो 2 क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए हैं, इसको क्या करना है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, सक्सेसर, जो सभी नंबर्स यहाँ दिए गए हैं सभी का सक्सेसर फाइंड करना है। और सक्सेसर कैसे फाइंड करते हैं एक बार देख लेते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सक्सेसर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर फाइंड करेंगे, और नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, +1 करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग भी वहाँ +1 करके जो भी नंबर्स दिए गए हैं उनका सक्सेसर फाइंड करेंगे। तो पहला है हमारा यहाँ पे 4 5 6 7। अगेन यहाँ भी क्या करते हैं बच्चे, कई बार कि सक्सेसर डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, तो 4 5 6 8, ठीक है, जो कि न्यूमेरिकली सही है, बट ये जो तरीका है लिखने का वो सही नहीं है, तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे। अगर ऐसे लिखेंगे तो ये सही नहीं है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे फिर तो इसको हम लोग यहाँ पे क्लियरली मेंशन करेंगे कि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं सक्सेसर। इसको लिखेंगे, किस नंबर का कर रहे हैं सक्सेसर फाइंड, तो 4567 का, इसको भी लिख देंगे और कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, तो +1 करके, तो +1 भी कर देंगे। अब इसको आप सिंपल है ऐड कर देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मिस्टेक आपसे नहीं होगा, है ना, आपका आंसर जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम सही रहेगा, तो इसीलिए हम लोग ऐसा करेंगे। अब एक और, जैसे ये सी नंबर ही बनाते हैं, तो ये दोनों सेम ही है, आई मीन जो पहले हम लोग बनाए थे न्यूमेरिकल सेम है, बट क्वेश्चन अलग अलग है और उसको फाइंड करने का प्रोसेस भी अलग अलग है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आपके बुक में दूसरे नंबर्स हो सकते हैं, तो आप जो नंबर होंगे आप उन्हीं नंबर को सॉल्व करिएगा,
और इसी मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे, और एक बात और बता दूं, ये मैं लिख रहा हूँ SOLN, इसका मतलब होता है सोल्यूशन, मतलब जो हम लोग सोल्यूशन दे रहे हैं उसी के लिए शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोई आपको कंफ्यूजन ना हो। क्या लिखेंगे, यहाँ भी वही लिखेंगे, सक्सेसर ऑफ 3210 इक्वल्स टू 3210 प्लस 1। अब देखिए सक्सेसर निकालना तो मोस्ट ऑफ द टाइम इजी होता है क्योंकि प्लस 1 करना है, बट फिर भी आप ऐसा करें और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा काउंटिंग बाय टूज। देखिए काउंटिंग बाय टूज आ गया, इसका मतलब कि अब हम लोग को स्किप काउंटिंग का जो अभी हमने सीखा था उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। राइट द न्यूमरल्स, कहां से कहां तक लिखना है, तो 2294 से 2302 तक लिखना है, ठीक है ना। ये दो नंबर के बीच में जितने भी न्यूमरल सबको लिखना है, लेकिन काउंटिंग बाय 2, 2 काउंट कर करके लिखना है। मतलब क्या करना है हम लोग को, स्किप काउंटिंग करना है। ये भी मैंने आप लोग को अभी बताया था थोड़ी देर पहले। जैसे यहाँ पे हम लोग अभी बताए थे स्किप काउंटिंग मतलब कुछ छोड़ छोड़ के लिखना है, लीव कर करके लिखना है। जैसे यहाँ पे हम लोग 10 लीव करके लिखे हैं तो इसको हम कह रहे थे स्किप काउंटिंग बाय टेंस। यहाँ पे हम लोग 2 प्लस करके लिखे हैं, है ना, तो इसको हम लोग बोल रहे थे स्किप काउंटिंग बाय टूज। तो इसी तरह से हम लोग को ये वाला क्वेश्चन भी बनाना है। तो सबसे पहले तो जो गिवन नंबर है वो लिख लेना है। अब यहां पे भी एक छोटा सा स्टेटमेंट दे देंगे हम लोग, बहुत अच्छा रहेगा। क्या लिखेंगे, तो काउंटिंग बाय टूज जो कर रहे हैं वो लिख देना है बस। काउंटिंग बाय टूज द न्यूमरल्स फ्रॉम 2294 to 2302 आर। तो सबसे पहले जो ये पहला नंबर है उसको पहले लिखेंगे, ठीक है, लिख लिए। अब इस नंबर में हम 2 ऐड कर देंगे। तो देखिए 2 ऐड करना है तो हमको सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट पर ध्यान देना है। 94 है, 94 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 96, और ये जो 2 डिजिट है उसके पहले लिख लेना है, ठीक है। अब अगेन वही 96 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 98, और उसके पहले का जो डिजिट है एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ 98 में 2 ऐड करेगा तो हो जाएगा कितना, 100 हो जाएगा। तो 100 यानी 3 डिजिट हो रहा है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इसको आप रफ में कहीं साइड में, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ अभी, उस नंबर में आप ऐड कर देंगे 2। 8 + 2 10, 0 कैरी 1, 1 + 9 10 का 0 कैरी 1, 1 + 2 3 एंड 2, क्या आ गया 2300 आ गया। तो अब आप इसको यहाँ पे लिख लेंगे। होता क्या है कि कई बार स्टूडेंट्स लिख देते हैं इसके प्लेस पे 2200, अब फिर दोबारा से 100 कर देते हैं, ऐसे ये लिख देते हैं। 98 में 100, 2 ऐड किए और 100 लिख दिए, और 2 इधर लिख दिए। तो ये क्या है, गलत हो गया, 5 डिजिट नंबर हो गया, जो कि गलत हो गया। तो इस बात का ध्यान देंगे। अब यहाँ पे फिर लास्ट में 2 डिजिट 0 है और हमको 2 ऐड करना है, तो 0 में 2 ऐड करिएगा तो 02 हो जाएगा। तो 02 लिख दिए, और बाकी जो उसके पहले का है 32 वो लिख दिए। यानी कि हमको यहीं तक लिखना था, हमने ऑलरेडी यहाँ तक लिख दिया, तो अब हमारा हो गया यही आंसर। अब हमको लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिखना है काउंटिंग बाय टूज द न्यूमरल्स फ्रॉम 2294 to 2302 आर एंड दिस 4 नंबर्स या 5 नंबर्स जो भी हैं वो लिख देंगे, ठीक है। ये तो ये नहीं लिखना है आप लोग को। ठीक है। सिमिलरली ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे हमने 2 जोड़ जोड़ के लिखा था, यहाँ पे 10 ऐड कर करके लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, स्टेटमेंट वैसे ही देना है, काउंटिंग बाय टेंस द न्यूमरल्स फ्रॉम दिस टू दिस आर,
ये लिख लेना है, उसके बाद नंबर्स को लिखने हैं। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूं लेकिन आप लोग लिख लेंगे। क्या लिखेंगे बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। काउंटिंग बाई टेंस द न्यूमरल्स फ्रॉम 3394 टू 3434 आर। अब देखिए पहला नंबर लिखिए आप यहाँ पे 3394। अब इसके बाद वाला जो हमको नंबर लिखना है वो कैसे लिखना है, तो 10 ऐड करके, क्योंकि काउंटिंग बाय टेंस लिख रहे हैं तो 10 ऐड करेंगे इसमें। तो 10 ऐड करिए यहाँ पे मैं ऐड कर दे रहा हूँ, देखिएगा क्या है 3394 प्लस 10 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 4, 9 + 1 10 0 कैरी 1 1 + 3 4 एंड दिस 3404 आ गया। ठीक है, अब फिर इसमें वापस से 10 ऐड करिए तो आपका आएगा 3414। फिर दोबारा से ऐड करिए 10 तो हो जाएगा 3424। फिर ऐसे ही ऐड करेंगे हम लोग तो 34 और फिर लास्ट में 3434 ही तक लिखना है, मतलब यहीं पे हमारा आंसर ओवर हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, अब अगर टेंस की जगह पे हंड्रेड्स, काउंटिंग बाय हंड्रेड्स करना हो तो 100 ऐड करके लिखेंगे, काउंटिंग बाय 20s हो तो 20 ऐड करके लिखेंगे, बस इतना ही ध्यान रखना है। देखिए आगे यहां पे काउंटिंग बाय हंड्रेड्स ऐड कर करके लिखना है। ठीक है, तो वही स्टेटमेंट हम लोग देंगे उसी तरह से। स्टेटमेंट क्या देंगे, काउंटिंग बाय हंड्रेड्स द न्यूमरल्स from 3794 to 4194 आर। यहां तक तो आपने स्टेटमेंट दे दिया। अब आप उन नंबर्स को लिखेंगे। तो सबसे पहले जो ये पहला नंबर है जहां से हम लोग को स्टार्ट करना वो लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए काउंटिंग बाय हंड्रेड्स है तो इसमें हम लोग 100 प्लस करेंगे। तो 100 जब भी प्लस करना हो तो लास्ट का 3 डिजिट पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, या उससे अच्छा है कि आप रफ में इसको ऐड कर लीजिए। 3794 में प्लस कर दीजिए 100, क्या आएगा 4 + 0 4, 9 + 0 9, 7 + 1 8 एंड 3 + नथिंग 3। तो ये आपका हो गया 3894। ठीक है, अब इसके बाद वाला नंबर लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसमें 100 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3994। अब फिर इसका नेक्स्ट नंबर लिखने के लिए क्या करेंगे, फिर से 100 ऐड करेंगे। क्यों ऐड कर रहे हैं हम लोग बार बार 100, क्योंकि हम लोग को जो काउंटिंग करना है वो काउंटिंग बाय हंड्रेड्स करना है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया 4 9 9 + 1 10 0 कैरी 1 1 + 3 4, 4094 हो गया। उसको भी लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, अभी हमारा इस नंबर तक अभी हम नहीं पहुंचे, यानी अभी और एक नंबर लिखना पड़ेगा। तो फिर से हम लोग 100 ऐड कर देते हैं। अब हम लोग इस नंबर पे पहुंच गए जहां तक हमको लिखना था, अब हम स्टॉप कर देंगे, हमारा ये यहाँ पे ओवर हो गया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है इसमें, यहां पे हम लोग करना है काउंटिंग बाय थाउजेंड्स। ध्यान दीजिएगा, काउंटिंग बाय थाउजेंड्स। तो ये मैं आप लोग के लिए छोड़ दे रहा हूं, इसको आप लोग खुद बनाएंगे। ठीक है, यहां पे आप लोग को जैसे मैंने हंड्रेड्स ऐड करके लिखा है वहीं पे आप लोग थाउजेंड्स ऐड कर करके लिखेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप लोग इसको खुद बना लेंगे। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स प्लेसेस हैं, इसमें आपको भरना है।
है ना, जो करेक्ट आंसर होगा उसको भरना है। तो देखते हैं क्या है पहला हमारा, द सक्सेसर ऑफ ए नंबर इज 1 देन द नंबर। ये 1 क्या होगा, मतलब जो किसी नंबर का सक्सेसर निकालते हैं तो 1 क्या होता है, प्लस होता है ना, तो प्लस होता है यानी 1 मोर लिख देंगे यहाँ पे। 1 मोर मतलब एक अधिक होता है, ठीक है ना, 1 मोर देन द नंबर, जो नंबर है उससे एक अधिक होगा उसका सक्सेसर, ठीक है। अब यहाँ पे द प्रेडिसेसर ऑफ सेम क्वेश्चन है, केवल प्रेडिसेसर आ गया। तो आप जानते हैं कि प्रेडिसेसर जो होता है 1 क्या होता है, लेस होता है, कम होता है, ठीक है ना। सक्सेसर एक ज्यादा होता है और प्रेडिसेसर एक कम होता है। अब एक क्वेश्चन है कि डैश हैज नो प्रेडिसेसर, कौन सा ऐसा नंबर है जिसका कोई प्रेडिसेसर नहीं होता है। तो हम जो भी पढ़ रहे हैं, जो होल नंबर्स ही अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, होल नंबर्स में जो सबसे छोटा नंबर होता है वो होता है 0, यानी 0 के पहले कोई नंबर है ही नहीं, तो 0 का ही कोई प्रेडिसेसर नहीं होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, द प्रेडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज द डैश 2 डिजिट नंबर। तो इसको तो हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। कह रहा प्रेडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है हमारा 100, दिस इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100, है ना। अब इसका प्रेडिसेसर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसमें से 1 माइनस करेंगे, इसमें से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। 10 माइनस 1 9, 9 माइनस नथिंग 9, 99 आ गया, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि 99 क्या है, तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है ना, तो यानी यहाँ पे हम क्या फिल कर दें, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर हमको मिला ना, ये 99, और ये जो 99 होता है क्या होता है, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है, तो यहाँ पे हम क्या फिल कर देंगे, ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो एक्सरसाइज है हमारा 2.2 वो कंप्लीट हो गया। तो आप जब इस एक्सरसाइज को बनाएंगे तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस कुछ न्यूमेरल्स, केवल न्यूमेरल्स मैच ना करें, तो आप न्यूमेरल्स उससे घबराना नहीं है, आपको वो प्रोसेस को समझना है और उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग न्यूमेरल्स जो भी हो उसका यूज करके अपना प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, और नेक्स्ट एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लोग को पहले समझ लेना जरूरी है, तभी हम उस एक्सरसाइज को बनाएंगे तो वो समझ में आएगा, ठीक है ना। तो देखिए पहला हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। एक्सरसाइज 2.3 का पहला टॉपिक होगा हमारा कंपैरिजन ऑफ नंबर। ओके, सो आई डोंट नो, वो मे बी डिलीट हो गया, तो मैं इसको खुद से ही लिख दे रहा हूँ अपने तरफ से। हम लोग क्या करेंगे, तो कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, ठीक है। और कंपैरिजन कैसे करेंगे हम लोग, तो कंपैरिजन करने के लिए हम लोग को 2 बातों का ध्यान रखना है। कंपैरिजन का मतलब हम लोग को ये बताना है कि वो नंबर ग्रेटर है या स्मॉलर है या इक्वल है। ये 3 बातों का ध्यान रखेंगे जब भी हम किसी कंपेयर करने का मतलब हमें ये बताना होता है कि ग्रेटर नंबर है, स्मॉलर नंबर है या इक्वल्स है, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए मैंने लिख दिया 45 और यहाँ पे लिख दिया 54, तो आप जानते हैं इसमें क्लियरली कि 45 जो है वो छोटा होता है 54 से, ठीक है ना। तो ये कैसे पता चला, जब हम कंपेयर किए इन दोनों नंबर को तो हमें पता चला कि ये जो नंबर है वो 54 से छोटा है। सिमिलरली अगर आपको यही नंबर यहाँ पे लिख दें 45 और इस तरफ लिख दें 35, तो आप क्या बताएंगे कि ये 45 क्या है, 35 से बड़ा है। क्यों, क्योंकि आपने कंपेयर किया तो आपको पता चला कि 45 जो है वो 35 से ज़्यादा है, इसलिए वो बड़ा है उससे, ठीक है। अब उसी तरह से अगर मैं ऐसे लिख दूं 45 बॉक्स 40 + 5, तो आप जानते हैं कि 40 + 5 कितना होता है, 45 ही होता है। इट मीन्स दोनों क्या है, इक्वल ही है। तो ये हमें कैसे पता चला, जब हमने सॉल्व किया इसको। तो हम लोग यही समझेंगे कि हम कैसे किसी भी नंबर्स को 2 या 2 से अधिक नंबर्स को कंपेयर करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि जब भी कंपेयर करेंगे तो हम लोगों को 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला बात क्या होगा कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, दोनों जो भी नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं उनमें कितने डिजिट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं 101, एक दूसरा नंबर ले लूं 99, तो देखिए यहाँ पे ये
इस नंबर में 3 डिजिट्स हैं और इसमें सिर्फ 2 डिजिट्स हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से बड़ा कौन है या छोटा कौन है, तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि 101 इज ग्रेटर देन 99। क्यों? क्योंकि 101 में ज़्यादा डिजिट्स हैं, 99 में कम डिजिट्स हैं। सिमिलरली अगर आपको मैं ऐसे लिखूं 1214 और एक तरफ होगा 948, अब आपको बताना है कि ये जो नंबर है वो बड़ा है या छोटा है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सिंस इट हैज़ 4 डिजिट्स एंड इट हैज़ ओनली 3 डिजिट्स, इट मीन्स दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर। ठीक है ना? यानी कि जब भी अगर किसी दो नंबर को कंपेयर हम कर रहे हो और एक नंबर में डिजिट्स ज़्यादा डिजिट्स यूज हुए हैं, छोटा बड़ा से मतलब नहीं है, ज़्यादा डिजिट्स यूज हुए हैं तो वही नंबर बड़ा। जैसे यहाँ पे 1214 ये स्मॉलर वैल्यू है इनका, लेकिन ये 4 डिजिट्स हैं, और ये 998 बड़ा डिजिट्स है लेकिन इनकी मतलब ये सिर्फ 3 ही डिजिट्स हैं, तो ये छोटे हो जाएंगे और ये बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन अगर वो दोनों ही नंबर सेम नंबर ऑफ डिजिट्स के हों तो क्या करेंगे, तो उसको भी समझ लेते हैं। एग्जाम्पल से सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है ना, अगर डिजिट्स के नंबर सेम हो, मतलब डिजिट्स सेम हो, आई मीन उनमें यूज्ड डिजिट्स का नंबर सेम हो, जैसे 1 5 4 2, और एक और ले लेते हैं हम लोग 2 1 4 1। ठीक है, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 4 डिजिट्स हैं और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 4 डिजिट्स हैं। दोनों ही नंबर में 4 डिजिट्स यूज हुए हैं। अब हम लोग कैसे कह सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो उसके लिए हम लोग को कंपेयर करना पड़ेगा इनके सभी डिजिट्स को। ठीक है ना, और शुरुआत करेंगे हम लोग लेफ्ट मोस्ट डिजिट से, जैसे यहाँ का 1 और यहाँ का 2, शुरुआत हम लोग लेफ्ट वाले डिजिट से करेंगे अगर उनके नंबर ऑफ डिजिट सेम हो। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 जो है वो क्या है, 2 से छोटा है, पहला ही डिजिट छोटा निकल गया, तो हम लोग समझ लेंगे कि ये जो जिसका छोटा डिजिट है वही नंबर छोटा होगा, मतलब दिस नंबर इज स्मॉलर देन दिस नंबर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब आप देख सकते हैं ये 2 नंबर मैंने लिखा है और दोनों ही 4 डिजिट्स नंबर है ना, और दोनों ही जब 4 डिजिट नंबर्स हैं तो हम तो ऐसे डायरेक्टली नहीं कह सकते कौन बड़ा है कौन छोटा। अब हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो इनके डिजिट्स को इंडिविजुअली मतलब सेपरेटली कंपेयर करना पड़ेगा। तब देखिए इसका जो फर्स्ट डिजिट है 2 है और इसका भी फर्स्ट डिजिट 2 है, तो पहला डिजिट सेम हो गया है ना। कंपेयर हमेशा लेफ्ट वाले डिजिट से करेंगे। तो अब हम अभी भी नहीं कह सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट डिजिट है दोनों ही का सेम है। तो अब हम सेकंड डिजिट चेक करेंगे। यहाँ पे सेकंड डिजिट 5 है और यहाँ पे 4 है, और आप जानते हैं कि 5 इज ग्रेटर देन 4, इट मीन्स ये जो नंबर है वो क्या होगा, इस वाले नंबर से बड़ा होगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि जब भी हम किसी 2 नंबर्स को कंपेयर करेंगे तो हमको पहला बात ये ध्यान देना है कि उसमें कितने डिजिट्स हैं। अगर अनइक्वल डिजिट्स हैं तो जिसमें ज़्यादा डिजिट्स होंगे वो नंबर बड़ा होगा और जिसमें कम डिजिट्स होंगे वो नंबर छोटा होगा। लेकिन अगर दोनों में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे तो फिर हम उसका कंपेयर करेंगे लेफ्ट वाले डिजिट से कंपेयर करना शुरू कर देंगे। उनमें जिसका जो डिजिट बड़ा होगा वो नंबर बड़ा हो जाएगा और जो डिजिट छोटा होगा वो नंबर छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये 2 बात को ध्यान रखना है और इसी तरह से हम किसी भी 2 नंबर को आसानी से कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मिंग ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स। तो ये जो टॉपिक है हमारा ये सिंपल बस ऐसे ही एक चेक करने के लिए होता है कि बच्चों को डिजिट्स और या डिजिट से नंबर फॉर्म करना आ रहा है कि नहीं, मतलब वो नंबर्स को समझ रहे हैं कि नहीं। ठीक है ना, जैसे सपोज कीजिए मैं बोलता हूँ आपको कि 2 5 9 एंड 1, ये 4 डिजिट्स का यूज कर रहे हैं और इससे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो अगर आप समझ रहे हैं कि कैसे नंबर्स को कंपेयर करते हैं, कैसे नंबर्स को लिखते हैं, तो आप आसानी से ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिख लेंगे। और क्या हो जाएगा वो तो इसमें का जो सबसे बड़ा डिजिट है उसको पहले लिख देंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा।
ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। और स्मॉलेस्ट क्या होगा? तो इसी को उल्टा कर देना है ना। सबसे स्मॉलेस्ट को पहले लिख देंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है। अब क्या होता है इसमें, कभी कभी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कॉमा लगा देते हैं बीच में, लिखते सही हैं लेकिन कॉमा लगा देते हैं। तो अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो वो गलत है। ठीक है ना, कॉमा बीच में यूज नहीं करना है। जब कॉमा यूज करते हैं तो इट मीन्स ये सेपरेट सेपरेट डिजिट्स हैं, उसको नंबर फिर हम नहीं कहेंगे। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखना है कि बीच में कॉमा नहीं लगाएं। और अगर आप लगाना चाहते हैं कॉमा तो कहाँ लगाएंगे? तो आप कॉमा का एक प्रॉपर प्लेस होता है वहीं लगाएंगे, जो कि हम लोग आगे समझेंगे कि कॉमा को कहाँ लगाया जाता है। ठीक है, फिलहाल आप कॉमा यूज नहीं करेंगे जब भी आप ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट डिजिट्स फॉर्म करेंगे तो। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा, ये एक छोटा सा टॉपिक था कि कैसे हम लोग किसी दिए हुए डिजिट से कोई ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवन नंबर एंड ऑड नंबर। इवन नंबर क्या होगा और ऑड नंबर क्या होगा ये समझते हैं। किसको इवन नंबर्स कहेंगे हम लोग, किसको ऑड नंबर्स कहेंगे? तो आप देख सकते हैं नंबर्स विच हैव 0, 2, 4, 6 और 8, मतलब 5 डिजिट्स हमको देखना पड़ेगा। 5 में से कोई भी एक डिजिट अगर होता है किसी नंबर के वंस प्लेस में, कहाँ होना चाहिए? एट देयर वंस प्लेस, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इवन नंबर कहेंगे। ठीक है ना, एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 4 नंबर्स लिख दिया और वंस प्लेस पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ भी 5 है। तो यहाँ पे तो ये जो डिजिट है 6 है, जो कि यहाँ पे है ऑलरेडी, है ना। इन पांचों में से कोई एक होना चाहिए। तो ये जो 6 है इन पांचों में से ही एक है, इट मीन्स ये क्या है? इवन नंबर है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो 5 है, जो कि इसमें नहीं आ रहा है कहीं भी 5, है ना, इसमें 5 नहीं आ रहा है। इट मीन्स अगर 5 होगा तो उसको हम लोग इवन नंबर नहीं कहेंगे। फिर यहाँ क्या है? 0 है, तो 0 है यहाँ पे, आप देख सकते हैं 0 है यहाँ पे, इट मीन्स ये एक इवन नंबर है। और यहाँ पे क्या है? 5 है, तो 5 आप देख रहे नहीं है, इट मीन्स ये इवन नंबर नहीं है। ठीक है ना, तो आपको चेक करना है कौन सा प्लेस? तो वंस प्लेस। सबसे पहले वंस प्लेस अंडरलाइन करेंगे और फिर उसको मैच करेंगे, क्या इन पांचों में से वो डिजिट कोई है? होगा तो उसको हम इवन नंबर कहेंगे, नहीं होगा तो उसको इवन नंबर नहीं कहेंगे। अब है ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स में भी हमको वही काम करना है, हमको यहाँ भी चेक करना है, लेकिन इस बार जो डिजिट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। कौन कौन से डिजिट्स होंगे? तो 1, 3, 5, 7 और 9, इन पांचों में से कोई भी एक डिजिट होता है तो उसको हम ऑड नंबर कहेंगे। जैसे आप देख लीजिए ये वाला नंबर, ये नंबर क्या है? ऑड नंबर है। ये क्या है? ये भी ऑड नंबर है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि देखिए 5 इसमें से आ रहा है ना, यहाँ भी 5 है जो इस ग्रुप में से है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 4, 5, 1, 2, 0, 3, 8, 4, 6, 9, 1, 7। अब देखिए यहाँ पे 1 है, वंस प्लेस पे यहाँ 3 है, यहाँ पे 7 है, तो ये 1, 3, 7 इसी में से आ रहा है, तो इन तीनों को हम लोग कहेंगे ऑड नंबर। लेकिन यहाँ पे 6 है, तो 6 इसमें से नहीं है, इसमें से आ रहा है, तो इसको हम लोग ऑड नंबर नहीं कहेंगे, इसको हम लोग इवन नंबर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बात का ध्यान रखेंगे, आप आसानी से इवन नंबर और ऑड नंबर पहचान पाएंगे। तो अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। तो हमने कंपेयर करना ऑलरेडी सीख चुका है, तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? दिस सिंबल और दिस सिंबल, इन्हीं तीनों में से कोई एक सिंबल यूज करना है। और मैं बता दूं कि ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन, और ये वाले को हम लोग बोलते हैं लेस देन, और ये इसको बोलते हैं इक्वल्स टू। ठीक है, तो अब देखिए, आप जैसे मैंने आपको बताया था, 2 कंडीशन बताया था कि उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने देख लेना है। तो अब देखिए ये दोनों में 3 डिजिट्स हैं,
तो अब हम सेकंड वाला जो ऑप्शन था क्या था, एक बार देख आपको याद दिला देते हैं दिखाकर, कि जब अगर सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हो तो क्या करेंगे, उसको लेफ्ट से कंपेयर करना शुरू करेंगे, है ना। तो अब यहाँ भी हम लोग वैसे ही करते हैं। तो लेफ्ट में आप देख सकते हैं जो फर्स्ट डिजिट है 6 है, दोनों ही का सेम है। अब क्या करेंगे, उसका राइट वाला डिजिट को चेक करेंगे, मतलब यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 3 है। और आप जानते हैं 0 जो होता है क्या होता है, छोटा होता है 3 से। इट मीन्स ये जो नंबर है होल नंबर ये छोटा होगा 630 से। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए पहला डिजिट सेम है, सेकंड डिजिट भी सेम है, बट थर्ड डिजिट क्या है, डिफरेंट है। और जो डिफरेंट है उसमें ये छोटा है ना, 2<5 से। तो ये जो हो जाएगा छोटा हो जाएगा इस वाले नंबर से, ठीक है ना। ये दो बात का ध्यान रखना है। ओके तो यहां पे हम लोग को करना है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं ना। और इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर जब भी हमको अरेंज करना हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले स्मॉलर नंबर लिखते हैं और फिर स्मॉलर से लेकर ग्रेटर नंबर तक को लिखते जाते हैं। यानी हम लोग को यहाँ भी क्या करना है, कंपेयर ही करना है। तो कंपेयर करना है किसको किसको, इस बार 4 नंबर्स को कंपेयर करना है, ठीक है ना। तो अब हम लोग सबसे पहले सबसे छोटा नंबर को पिक करना है। तो आप देखिए इसमें जो सबसे पहला डिजिट है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4 है। अब इन चारों में सबसे छोटा कौन है, तो 2 है। इट मीन्स ये नंबर हमारा सबसे स्मॉलर नंबर हो गया, तो इसको हम लोग पहले लिख देंगे, ठीक है। अब इसको तो हमने लिख दिया। अब ये बचे 3 नंबर, ये और ये। अब इन तीनों में आप देख सकते हैं कि ये 3 जो है सबसे छोटा है, तो यानी कि ये हम लोग का सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। तो अब इसको यहाँ पे लिखेंगे। और जब भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ध्यान देना है कि ये लेस देन का साइन यूज करेंगे, ठीक है ना। अब लिखते हैं हम लोग ये सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर, और फिर जैसे कि मैंने बताया लेस देन का साइन यूज करेंगे। अब ये 2 नंबर बच गए हमारे। अब इन दोनों में आप देखिए ये 4 है, ये 6 है, और आप जानते हैं 4 छोटा होता है 6 से, इट मीन्स ये होगा छोटा। अब एक लास्ट में बच गया ये नंबर हमारा, तो इसको अब लिख देना है। मीन्स ये हमारा ग्रेटेस्ट हो गया और ये हमारा स्मॉलेस्ट हो गया। हमने अरेंज कर दिया स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसमें आपका 2-3 क्वेश्चन और हो सकता है आपके एक्सरसाइज में, तो उसको आप लोग ऐसे ही बना लेंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये एग्जैक्टली जैसे अभी हमने बनाया उसका उल्टा है। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, तो डिसेंडिंग ऑर्डर जो होगा हमारा वो होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है ना। और डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब उसका ठीक उल्टा, पहले ग्रेटेस्ट लिखेंगे और फिर लास्ट में स्मॉलेस्ट लिख देंगे, ठीक है ना, उसी ऑर्डर में। सॉरी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको लिखना। तो हम लोग सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा नंबर ढूंढेंगे। सभी 4 डिजिट नंबर हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला जो ये डिजिट है वो चेक करेंगे। हाँ, तो सब में ये यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे 3 है, मतलब 3 जो है सबसे बड़ा है, तो इसको पहले लिख देंगे। और इस बार हम लोग ग्रेटर देन का साइन यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये नंबर तो हमारा हो गया। अब ये बचा 3 नंबर। अब इन तीनों को हम चेक करेंगे कि इनमें बड़ा कौन है। तो अब देखिए इसका सेकंड प्लेस 0 है, यहाँ भी 0 है और यहाँ पे 3 है, और आप जानते हैं 3 बड़ा होता है, तो 3 वाला यानी ये हो गया हमारा सेकंड लार्जेस्ट। तो इसको पहले इसको लिख दीजिए ग्रेटर देन। अब बचा ये 2 नंबर, तो अब फिर इसका जो नेक्स्ट डिजिट है वो कंपेयर करिए। यहाँ पे 3, यहाँ पे 0 है, 3 बड़ा होता है तो इसको लिख देना है, और लास्ट में जो बच गया उसको लिख देना है, हो गया, ठीक है। तो दोनों एग्जैक्टली सेम है, बस क्या हो रहा है कि एक में हम लोग सबसे पहले छोटा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा,
और इसमें सबसे पहले सबसे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे छोटा लिखते जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, बिल्ड द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है ना। जैसे अभी हम लोग सीखे थे, यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया था ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। जैसे यहाँ पे 4 डिजिट्स थे तो हमने इसका सबसे ग्रेटेस्ट नंबर लिखा था, फिर यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर लिखा था। इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें यहाँ पे डिजिट्स, इसके नीचे डिजिट्स रहेंगे आपके बुक में आपके दिए हुए हैं, और यहाँ पे आपको ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है और इसमें यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। किससे लिखना है, तो यहाँ पे जो भी नंबर दिए रहेंगे उनका यूज़ करके। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 436, तो ये 3 डिजिट्स को यूज़ करके हमको सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इन तीनों में जो सबसे बड़ा है पहले उसको लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा हो गया। और इसी को उल्टा करके लिख देंगे तो हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। इस बार 4 डिजिट्स ले रहे हैं हम लोग। अब इसका सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, तो सबसे बड़ा 7 है, 7 लिख देंगे, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1। और इसको ठीक उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहां भी 4 डिजिट्स ले रहे हैं हम लोग, लेकिन इसमें आपको एक बात ध्यान देना है कि इसमें 4 डिजिट्स में एक डिजिट जो है वो 0 है, और जब भी 0 आ जाए तो आप लोग ग्रेटेस्ट नंबर बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बनता है वैसे ही बनाएंगे। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर लास्ट में सबसे छोटा। ये बन गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है ना, ये 4 डिजिट्स को यूज करके। लेकिन जब स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 0 लिख देते हैं, फिर 2 लिख देते हैं, फिर 4 लिख देते हैं, फिर 5 लिख देते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू द रूल सही है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जब आप 0 लिखते हैं तो इस 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता, यानी कि ये बन गया हमारा 3 डिजिट नंबर। इट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस कंडीशन में फिर क्या करेंगे हम लोग, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, 0 को हमेशा हटा देंगे, ठीक है ना। फर्स्ट प्लेस से हटा के सेकंड प्लेस पे ला देंगे, और सेकंड प्लेस वाले डिजिट को फर्स्ट प्लेस पे ला देंगे। मतलब ये हमारा हो जाएगा 2 0 4 5। तो ये हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग दोज 4 डिजिट्स। ये बात आपको केयरफुल रहना है जब भी आपका गिवन डिजिट्स में से एक डिजिट 0 हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम तभी होगा जब आपके पास 0 हो एक डिजिट में, अगर 0 नहीं है तो फिर आप आसानी से बना लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां भी हम लोग को वही करना है, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर को बिल्ड करना है, मतलब बनाना है। लेकिन इसमें यूज करना है हम लोग को 2 ही डिजिट, 3 एंड 8। 3 एंड 8 2 डिजिट यूज करके 3 डिजिट का नंबर बनाना है, एक ग्रेटेस्ट और एक स्मॉलेस्ट। इसको कैसे बनाएंगे देखिए, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखना है और सिर्फ 2 ही डिजिट है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो सबसे बड़ा डिजिट है उसको 2 बार लिख देंगे और फिर छोटा वाला डिजिट, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे कुछ लिखा नहीं है कि रिपीट करना है कि नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ पे आप ध्यान दिए होंगे, यहाँ पे ये बात लिखा था, रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड, रिपीट नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं लिखा है, तो हम क्या करेंगे, एक डिजिट को रिपीट कर लेंगे, मतलब 8 को 2 टाइम्स लिख देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना रिपीट किए हम 2 डिजिट को यूज करके 3 डिजिट नंबर लिख भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी बात ध्यान रखना है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर यूजिंग 3 8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। अभी देखिए, ग्रेटेस्ट किए थे तो जो बड़ा वाला डिजिट है उसको रिपीट किए थे, और स्मॉलेस्ट बना रहे तो छोटे वाले डिजिट को रिपीट करेंगे। लेकिन 2 ही बार करेंगे क्योंकि हमको 8 भी यूज करना है, ठीक है ना, दोनों डिजिट को यूज करना है। तो ये हो गया हमारा आंसर, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर हो गया जो हम लोग को चाहिए था।
ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। टिक द ग्रेटेस्ट एंड एनसर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। टिक करना है मतलब जो इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है उसको टिक करना है। टिक मतलब ऐसे कर देना है, जो भी सबसे बड़ा नंबर उसको टिक कर देंगे और जो छोटा होगा उसको ऐसे घेर देंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आप लोग के लिए सबसे छोटा नंबर को एनसर्कल कर दे रहा हूं और सबसे बड़े नंबर को आप टिक करेंगे, ये आपके लिए है। टिक आपको करना है, यू हैव टू टिक। ठीक है ना। और ये यहां भी वही है, तो ये भी, ये आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूं, इसको आप लोग करेंगे। कुछ नहीं करना है, केवल जो सबसे छोटा होगा उसको ऐसे घेर देना है और जो सबसे बड़ा होगा उसके ऊपर टिक मार्क कर देना लिख कर, ठीक है ना। तो ये मैं आप लोग के लिए छोड़ दे रहा हूं, बहुत इजी है। अब आगे हमको एनसर्कल द इवन नंबर। जो इवन नंबर्स होंगे उनको घेर देना है। कैसे घेरेंगे? तो जैसे कि मैंने आप लोग वही बताया था, इवन नंबर जब मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोग को यहां पे, तो मैंने क्या बताया था कि इवन नंबर के वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8, यही पांचों में से कोई एक डिजिट होना चाहिए। तो अब आपको यहां पे देखना है कि कौन ऐसे नंबर हैं जिनके वंस प्लेस पे क्या क्या होना चाहिए था। यहां पे मैं फिर से लिख दे रहा हूं, 0, 2, 4, 6, 8, यही पांच में से कोई भी एक डिजिट हो तो उसको इवन नंबर कहेंगे। तो आप देखिए, पहले वंस प्लेस अंडरलाइन करिए। अब देखिए यहाँ पे 3 इसमें नहीं है ना, तो इसको नहीं करेंगे। 8 इसमें है तो इसको घेर देना है। 7 नहीं है, 6 है तो 6 वाले घेर देना है। 0 है, इसको भी घेर देना है, इसको छोड़ देना है। बाकी जो नहीं है उनको छोड़ देना है। हो गया आपका, ठीक है ना। इसी तरह से अगर एक आध क्वेश्चन और होंगे तो उनको भी आप लोग बना लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट होगा ऑड नंबर एनसर्कल करना। तो ऑड नंबर के लिए क्या होना चाहिए? 1, 3, 5, 7 और 9, यही पांच में से कोई भी डिजिट होना चाहिए। कहां पे? एट वंस प्लेस। यहां भी लिख देते हैं, ये होना चाहिए कहां? एट वंस प्लेस। तो देखिए वंस प्लेस सबसे पहले मार्क करिए। अब देखिए तो 1, 3, 5, 7 कहां कहां है? एक तो यहां है, इसको घेर दीजिए। एक यहां है, एक यहां है, यहां है ना। 1, 3, 7, 9 ये पांचों में से आ रहा है, तो यही होंगे ऑड नंबर। और जहां नहीं है उसको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है ना। और ये बात हमेशा याद रखेंगे, ऑड नंबर के लिए ये 5 डिजिट्स में से कोई एक डिजिट होना चाहिए वंस प्लेस पर। So now this is the last question of your exercise 2.3 and also your lesson 2, ठीक है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, राइट डाउन द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब ये क्या होगा? तो आप जानते हैं कि जो द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है वो क्या होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है ना। 1 and 3 times 0 and the greatest 4 डिजिट नंबर क्या होगा, ये भी आप जानते हैं। मैं सिर्फ आप लोग को लिख दे रहा हूं 4 times 9, बस ये आप लोग ऑलरेडी जानते थे, ठीक है ना। इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस एनी मोर। तो इसी के साथ आपका जो ये एक्सरसाइज था, ठीक है ना, 2.3 और आपका लेसन जो 2 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। ऑलराइट, तो इसको कंप्लीट कर लीजिए और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेसन कुछ समय बाद फिर उसको भी हम लोग आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।